सबसे पहले तो भाइयों एक एक भाई का कल की स्ट्रीम पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और यकीन मानना भाई, गर्व से छाती चौड़ी हो गई जब आप लोग वहां पे आए और अनकंडीशनल एक सपोर्ट दिखाया भाई। लक्ष्य भाई भी वो हो गया था कि यार इतने बंदे कैसे आ गए, समझ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका सपोर्ट करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, एक बात रह गई थी जिसके बारे में बात मैं करना चाह रहा था कल लाइव पे, लेकिन इतने सारे टॉपिक डिस्कस हो गए, इतना सब कुछ डिस्कस हो गया कि उस चीज का टाइम मिला नहीं, और इस टॉपिक को बात करने के लिए टाइम की जरूरत है। भाई अक्सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप जैसे लोगों में बैठते हो या फिर जैसे लोगों को आप आइडलाइज करते हो ना, आप वैसे बनते हो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती है, आपके फैसले वैसे होते हैं। भाई यमाल के बारे में आज ये बात करनी जरूरी है। मैं करना चाह रहा नहीं था लेकिन मुझे ये करनी पड़ेगी भाई। क्योंकि पता क्या होता है, ये होता है कि आप कब तक इग्नोर करोगे, समझ रहे हो। आप कब तक इस चीज को इग्नोर करोगे। बहुत डर है मुझे, मुझे इस बात का बहुत डर है कि कहीं ऐसा ना हो जो नेमार के साथ हुआ है, कहीं वो यमाल के साथ ना हो। या फिर दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, जो नेमार ने किया है वो यमाल ना कर दे यार। आपको याद होगा जब 2024 का यूरो कप हम जीत के आए, स्पेन जीत के आई, तो यमाल ने बहुत पार्टी की जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। डर लगता है भाई, क्योंकि यमाल मेसी को आइडलाइज उस हिसाब से नहीं करता। आपने अगर यमाल से पूछा है तो यमाल ने हमेशा यही बोला कि भाई वो नेमार को एज आइडल मानता है। और यहीं पे थोड़ा सा डर लगता है, गेम से नहीं, पिच पे उसके गेम से नहीं, कहीं पिच के बाहर वो वैसी हरकतें ना कर दे इमेच्योरिटी में। हालांकि उसे वो उम्मीद नहीं है क्योंकि बारसा का डीएनए है, नेमार का बारसा का डीएनए नहीं था, ये लामासिया का बंदा है। लेकिन भाई समय कितना लगता है बुद्धि फिरने में। मुझे पता है कि यार मैं ये बात कर रहा हूँ मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो न्यूज आ रही है ना, हाँ 98% सारे के सारे रूमर्स झूठ हो सकते हैं, लेकिन 2% भाई सच भी तो हो सकते हैं। बात करेंगे भी सैलरी की, बात करेंगे लपोटा ने क्या बोला, बात करेंगे डेको ने क्या बोला। भाई बात यह है, कहीं यमाल पैसों के लालच में आके, क्योंकि यार 17 साल की एज है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुद्धि जो आती है ना, बुद्धि वो मैच्योरिटी के साथ आती है। वो जैसे एज बढ़ती है ना वैसे आती है, भले ही आप कितना बोलो नहीं यार मुझे पता है, मुझे सब पता है, ये है वो है। हाँ, फुटबॉलिंग आईक्यू, फुटबॉल नॉलेज यमाल की तगड़ी है, लेकिन भाई पार्टी कल्चर में बिगड़ने में आदमी को ज्यादा समय नहीं लगता। हमने बड़े बड़े ब्राजीलियंस के फ्यूचर खराब होते हुए देखे हैं, रोनाल्डीनियो, नेमार, जो क्या ही हिट कर सकते थे। और नेमार के पास एक भी बैलन डोर नहीं है भाई। इससे ज्यादा और क्या होगा। अगर वो बारसा में होता तो वो बैलन डोर उसके पास होता, क्योंकि वो बड़ा होता एक फुटबॉलिंग कल्चर में, पेरिस में पार्टी कल्चर में नहीं, पैसों की होड़ में नहीं। जो उसने अपना प्राइम देखा था वो देखा था बारसा में। आप टॉप 3 में पहुंचते हो बैलन डोर पोडियम पे, उसके बाद नेमार कितनी बार टॉप 3 में पहुंचा, नहीं पहुंचा। भाई बहुत डिपेंड करता है आपका सर्कल क्या है, बहुत डिपेंड करता है आप किन लोगों से घिरे हुए हो, बहुत डिपेंड करता है आप किन किन क्लब्स में खेल रहे हो। न्यूज आई कि यमाल चाहता है, यमाल ने नहीं बोला, मैं ये बोलता हूँ, यमाल चाहता है कि वो हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे लाइव पे, यमाल की जो सैलरी है ईयरली 1.5 मिलियन या हद से ज्यादा 2 मिलियन है भाई, ईयरली, यूरोस। बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, 2 मिलियन। और फ्रेंकी डियोंग 30-33, अगले सीजन में 23 बोल रहे हैं, ठीक है। एंसु फैटी 10 मिलियन। भाई कहीं ना कहीं वो पैसा डिजर्व तो करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ फुटबॉल एक बिजनेस भी है, और जाहिर सी बात है प्लेयर्स है भाई, इनको अपना घर भी चलाना है। भाई मैं आपने आपको रख के देखो उसकी जगह, अगर आपके पास टॉप टैलेंट है, आप अपनी कंपनी में टॉप परफॉर्म करते हो, आप अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा काम करते हो, आप अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हो या फिर अपनी फील्ड में देते हो भाई, और मेरे जैसा बंदा जो वहां पे काम ही नहीं कर रहा, जो मौज मार रहा है, जो चिल मार रहा है, और मेरा पैकेज भाई 12 लाख का, आपका पैकेज सिर्फ 3 लाख का, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे। अगर मैं यमाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, अगर इसमें 1% भी सच है तो, कि हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बनना चाहता है, आप बर्दाश्त नहीं करोगे, तो भाई यमाल कैसे बर्दाश्त करेगा भाई। आप यमाल को टॉप नहीं तो कम से कम भाई, जो न्यूज देखी मैंने कल एकेजी भाई की कि शायद 16 मिलियन के आसपास उसको तनख्वाह मिल सकती है। भाई उसको दो। आंसू फाटी की न्यूज आ रही है कि मोनाको उसको लेना चाह रही है, ठीक है। आप उसको वहां बेचो, कितना प्राइस मिलता है कितना नहीं मिलता वो बाद की बात है भाई, कुछ भी बेचो, क्योंकि आगे जाके आपको वो भी नहीं मिलने वाला। और जो 10 मिलियन की वेज है, जो कि मेन पॉइंट है इस ट्रांसफर का, उस 10 मिलियन को आप यमाल में ट्रांसफर करो भाई।
16, 17, 18, 19 जो भी दे रहे हो, क्योंकि भाई पेरिस का खतरा मंडरा रहा है। कल जो मैंने एकेजी भाई की रिपोर्ट देखी है भाई, मेरी भी फटी है और हर बंदे की फटी होगी, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता हिस्ट्री रिपीट हो नेमार वाली। उस टाइम भी हम कह रहे थे अरे नेमार नहीं जाएगा, रुक जाएगा, फलान ढिमकान, पीके ने गले में हाथ डाल के बोला सेकेडा जो भी बोलते हैं, ठीक है, क्या रुकेगा, रुकेगा भाई, रुका नहीं रुका। पैसे में बहुत पावर होती है, और स्पेशली नेमार को तो उस एज में लेके गए जिसमें थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आ जाती है फुटबॉलिंग में। ये माल तो 17 का भाई, इससे आप क्या 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 वो कर रहे हो एक्सपेक्ट, क्या पता वो पार्टी कल्चर का कुछ दे दें इसको। पैसा इतना पकड़ा दे अंधा की मना ना कर पाए। भाई पैसा बोलता है, लॉयल्टी है लेकिन पैसा बोलता है भाई। जब टेबल पैसे की जब बात करते हैं ना भाई, तो इतना लगता नहीं है, लेकिन जब पैसा टेबल पे रखा हुआ दिखता है ना भाई, फैसले बदलते हुए देखे हैं मैंने, मेरे खुद के फैसले बदले हैं भाई। डर है, लेकिन अच्छी बात ये डेको आया, डेको ने बोला आती, क्योंकि क्या होता है ना, मीडिया प्रेशर क्रिएट करती है, मीडिया हाइप क्रिएट करती है। स्पेशली आप स्पेनिश लीग में खेल रहे हो और आप एक कैटलान क्लब हो, और कैटलान क्लब को भाई वो टारगेट करेंगे, उनकी मीडिया टारगेट करेगी। और जिस हिसाब से आपने डोमेस्टिक ट्रेवल उठाया है, आपको वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पूरी करते रहेंगे, करी थी, करते रहेंगे आगे भी, और कर भी रहे हैं। अच्छी बात है, डेको एकदम आया, उसने बोला भाई यमाल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लपोटा आया, लपोटा ने बोला हाँ, आई थिंक कुछ ऐसा बोला ना लपोटा ने कि यार अगर वो टीम में जो रोल एक बंदे का, वो उसके कंट्रीब्यूशन पे होना चाहिए, वो उसकी क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि उसकी एज पे। साफ साफ दिख रहा है उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, और डिजर्व करता है, मिलना भी चाहिए भाई। पैसा भी तो जरूरी है। मैं यूट्यूब कर रहा हूँ क्या ऐसे ही, मुझे भी पैसा चाहिए फ्यूचर में जाके भाई। हाँ सच्चाई पे चाहिए, लेकिन पैसा चाहिए भाई। आप अगर करते हो फ्यूचर में कुछ अपना काम, कोई आप बोलोगे नहीं यार मैं तो बिना पैसे कर रहा हूँ, भाई पैसा बोलता है। पैसा जायज मिलना चाहिए, नाजायज नहीं। हाँ, जैसे मुझसे गलती हुई अपनी लाइफ में, कि मैंने 2-3 लाख रुपए की हाइक के चक्कर में ना भाई एनुअली, मैंने वो कंपनी स्विच कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे एक मेरा एक वर्चस्व था थोड़ा बहुत था। दूसरी कंपनी में जाके दोबारा शुरू करना, दोबारा जान पहचान बढ़ाना, आप एडजस्ट नहीं हो पाए हो भाई, आपके 3-4 साल वहीं पे हिल जाते हैं। तो वही बात है, थोड़ा बहुत पैसा बढ़े तो कहीं नहीं जाना चाहिए ज्यादा। अगर आपको डिजर्विंग मिल रहा है, कहीं मत जाओ भाई, जहां हो वहीं रहो, क्योंकि वहां से आप हिस्ट्री अचीव करोगे, और आपके पास ब्रांड्स आएंगे, 100 चीजें आएंगे। मेसी एक ही क्लब में रहते हुए सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था, नहीं लेता था? कितने ज्यादा उससे कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े, बढ़ने भी चाहिए भाई, बढ़ने भी चाहिए। फुटबॉल स्पोर्ट के साथ साथ बिजनेस है, और साथ में भाई आपको अपना अपनी जेब भी भरनी है भाई। नंगे आदमी को कौन पूछता है? अगर यमाल अच्छा नहीं खेलता, क्या यमाल की सैलरी बढ़ने की डिमांड चलती? यमाल अच्छा नहीं खेलता तो क्या पेरिस से ऑफर आता तगड़े वाला जो रूमर्स है? भाई टैलेंट बोलता है, पैसा बोलता है। ये दुनिया चमक की है, और चमक को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जो रूमर्स आ रहे हैं अभी, रूमर्स ही मानूंगा, लेकिन हल्की फुल्की सच्चाई इसलिए मानूंगा क्योंकि रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़ गया, फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़ गया। मैं प्लेयर साइन करने की उम्मीद इनसे नहीं कर रहा। अगर ये बोलेंगे हाँ मंडे से पहले हम डियाज ले आएंगे, या संडे को हम डियाज ले आएंगे, उस पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज पे भरोसा करूंगा, जो एक न्यूज आ रही है कि उन्होंने मेंडिस को बुलाया, जल्दी जल्दी हम बुलाया कि भाई आ इसे क्लोज कर, और मेंडिस यहाँ पे पूरा फायदा उठाएगा क्योंकि कमीशन है। और भाई इसमें गलत कुछ नहीं है, मेंडिस को बुलाया है, मेंडिस को बैठा लपोटा, फटाफट इसको क्लोज कर, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं हुआ, जनरेशंस पिल जाएंगे हमारी, जनरेशंस। ये आपने ये सीजन एक्सेल इसलिए भी किया है क्योंकि यमाल आपके पास राइट विंग में था, आपने बिना लेफ्ट विंग के ये पूरा सीजन निकाल दिया, बिकॉज यमाल ने वो क्रिएटिविटी, वो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की। अगर ये ना होता, आप कुछ ना जीत पाते, जीतते तो एक आधी ट्रॉफी मुश्किल से। यमाल को रोको, सब कुछ रोक दो इस टाइम। डियाज रोक दो, रैशफोर्ड रोक दो, गोलकीपर रोक दो, लेफ्ट बैक रोक दो, राइट बैक रोक दो, मिडफील्ड रोक दो, सेंटर बैक रोक दो, सब रोक दो। यमाल को रिन्यू करो, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल करो। न्यूज ये आ रही है कि सोमवार से पहले बारसा कर देगी, करो, ऑफिशियल करो, तब जाके सुकून मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रफीनिया के लिए अभी तक डर नहीं था, लेवेंडोस्की के लिए डर नहीं है, पेड्री के लिए डर नहीं था, लेकिन जब से पेरिस कूदी है इसमें, रूमर्स वाइज कूदी है भाई, डर लग रहा है। इसको फटाफट क्लोज करो भाई। मैं कूल नहीं बनूंगा यार, कुछ नहीं हो रहा, अरे ये नहीं हो रहा भाई। उम्मीद है कि अगर जल्दी क्लोज नहीं किया तो दिक्कतें हो सकती हैं 1%, मैं चाहता हूं ना हो, लेकिन भाई फटाफट क्लोज कर दो, इसको आगे बढ़ो, और यमाल को भाई किसी तरह प्रोटेक्ट करो इन इन भेड़ियों से जो यमाल को खींचने की तलाश में है। मैं वो नेमार वाली हिस्ट्री रिपीट नहीं चाहता। नेमार जब से गया, उसके बाद आपको 6-7 साल लग गए वापस उसी फुटबॉल को खेलने में, बिकॉज उस लेवल का प्लेयर आपके पास आया। अब आपके पास वो प्लेयर नहीं आएगा, आपको किसी तरह इस चीज को, इस कलेश को, इस आपदा को रोकना पड़ेगा। यमाल को फाइनलाइज करो। और मैं जल्दी ये न्यूज
कवर करना चाहता हूं कि यमाल ने फाइनली रिन्यू कर लिया ऑफिशियल, तब जाके मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। भाड़ में गई साइनिंग, भाड़ में गई ट्रांसफर विंडो, पहले अपने लौंडे बचाओ। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।